हेलो स्टूडेंट्स। आइए कुछ थोड़ा सा नाइट्रीन के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि नाइट्रीन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और ये ट्वेल्थ के टॉपिक में आता है। और ज़्यादातर इसके नेम रिएक्शन या इंटरमीडिएट का इसका यूज जो आता है वो आपका जो है मेनली आईआईटी जेई में जो है तुम्हारा आता है अमीन्स चैप्टर में। तो नाइट्रीन को कैसे देखते हैं ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहला बात है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन को पहचानेंगे कैसे? तो नाइट्रीन को पहचानने का तरीका है वन बॉन्ड पेयर, है ना, वन बॉन्ड पेयर एंड टू अनशेयर्ड पेयर। ध्यान दें, वन बॉन्ड पेयर एंड टू अनशेयर्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर होना चाहिए और दो अनशेयर्ड पेयर होना चाहिए। तो दिस इज नोन एज द नाइट्रीन। और साथ ही साथ में किस पर? प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रीन का मतलब है नाइट्रोजन पर होना चाहिए, नाइट्रोजन पर होना चाहिए। और ये कैसा स्पीसीज है? रिएक्टिव है, रिएक्टिव स्पीसीज है। रिएक्टिव स्पीसीज क्यों है? क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी यहाँ पर होता है। अब हम अगर यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एच सिंगल बॉन्ड एन। तो ये देखिए तुम्हारे यहाँ पर दो जो है अनशेयर्ड पेयर हो गए और एक बॉन्ड पेयर हो गया, तो इसे हम कहेंगे नाइट्रीन। सिंपली क्या है ये? नाइट्रीन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये रहा तुम्हारा, एंड दिस इज नोन एज एल्काइल नाइट्रीन। ओके, ये हो गया तुम्हारा एल्काइल नाइट्रीन। अगर हम यहाँ पर आर सी ओ ग्रुप लगा देते हैं तो आर सी ओ और दिस, तो इट इज नोन एज एसाइल। ये एसाइल ग्रुप लगा दिया है तो एसाइल नाइट्रीन। तो जब हम ये देखते हैं, और नाइट्रीन है तो इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट तो पूरा है नहीं, तो बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। नाउ इसकी बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन, तो हम यहाँ पर दो मेथड डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला मेथड है बाई हीटिंग ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। बाई हीटिंग ऑफ हाइड्राजोइक एसिड का मतलब होता है N3H। ओके, तो N3H, तो इसको अगर हम हीट करते हैं तो नाइट्रीन बनता है। तो आइए देखें कैसे। यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड। हाइड्राजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले हमें ये देखना है। तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर एक लोन पेयर है और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है। ओके, और जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा और ईयर दिस। तो यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा H सिंगल बॉन्ड N, यहाँ निगेटिव, और दिस सिंगल बॉन्ड N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, ये रहा, ये नाइट्रोजन। और फिर तुम जब इसको हीट करोगे, इसको हटा देते हैं, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जब तुम इसको हीट करोगे तो यहाँ पर ये तुम देख रहे हो नाइट्रोजन गैस क्या होगा? इलिमिनेट हो जाएगी। नाइट्रोजन थर्मली स्टेबल गैस है, तो नाइट्रोजन गैस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। और H सिंगल बॉन्ड N, एंड दिस इज एक्चुअली नोन एज द नाइट्रीन। ठीक है, तो आप नाइट्रीन इस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसा भी बनाना है, तो मैं अल्काइल नाइट्रीन बनाना है, एसाइल बनाना है, तो उसी तरीके से आप ग्रुप ले लेंगे। मान लीजिए कि दूसरा तरीका इसी तरीके से हम, तो यहाँ पर N2 लिविंग ग्रुप के रूप में लीव कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है दूसरा और मेथड है बाई हीटिंग ऑफ आइसोसाइनेट। बाई हीटिंग ऑफ आइसोसाइनेट। ओके, तो एक ये भी मेथड। आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या है? H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर दो लोन पेयर है, तुमको पता ही है, इस पर इधर और इस पर इधर। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूँ। तो H सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर यहाँ पहले से है, तो ये दिस, और निगेटिव सिंगल बॉन्ड C, और ये रहा प्लस चार्ज एंड दिस। और जब तुम इसको हीट करोगे तो यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, CO गैस निकल जाएगी। तो CO गैस निकल जाएगी तो एल्काइल नाइट्रीन यहाँ पर बन जाएगा। दिस इज नोन एज, सॉरी, नाइट्रीन बन जाएगा, एल्काइल नहीं, नाइट्रीन यहाँ पर बन जाएगा। ओके, और साथ ही साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ऐसा ही तुमने पढ़ा हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिस और ये, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये दूसरा मेथड हो गया इसका बाई हीटिंग। तो इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। नाउ कम टू द
कि अब थोड़ा आते हैं कि नाइट्रीन कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कार्बीन होता है ना, कार्बीन कार्बन पे होता है, नाइट्रीन का होता है नाइट्रोजन पे होता है। तो अब हमें देखना है थोड़ा टाइप्स ऑफ कार्बीन। ओके, तो टाइप्स ऑफ कार्बीन में हमें यहाँ, ओ सॉरी, कार्बीन लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ नाइट्रीन। तो कार्बीन तुमने याद होगा तुमको दो तरीके के होते हैं, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी नाइट्रीन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट। दो तरीके के नाइट्रीन होते हैं। तो दो तरीके के नाइट्रीन कैसे हम डिसाइड करते हैं ये देखते हैं। तो सिंगलेट कार्बीन जो होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है। तो ये है sp2 हाइब्रिड। कैसा है ये? sp2। और ये तुम्हारा कैसा है? sp हाइब्रिड। अब sp2 हाइब्रिड का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर जब होगा तो नाइट्रोजन के पास ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर लोन पेयर आ गया और यहाँ पर भी लोन पेयर आ गया, है ना। और इस तरीके से तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3 तो ये हो गए और चौथा ऑर्बिटल तुम्हारा ये परपेंडिकुलर हो गया और ये ऑर्बिटल तुम्हारा ऐसे खाली हो गया। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो गया? सिंगलेट हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगलेट नाइट्रीन। और अगर हम ट्रिपलेट नाइट्रीन की बात करेंगे, अगर हम ट्रिपलेट नाइट्रीन की बात करेंगे तो यहाँ पर HN और ये एक ऑर्बिटल, और भाई ये जो लोन पेयर है तुम ऑर्बिटल में लिख सकते हो, हालांकि हमने ऐसे सिंगल बॉन्ड बना के दिखा दिया है। आप ऐसे करके इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए और दो क्या होंगे? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल तो एक मैंने यहाँ बना दिया अनहाइब्रिड और एक मैंने यहाँ पर बना दिया, और इनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा sp हाइब्रिड। sp हाइब्रिड हो गया तो ये तुम्हारा कैसा हो गया? ट्रिपलेट नाइट्रीन हो गया। तो ये हो गया ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है, अब इसके बाद हमें थोड़ा देखना है कि भाई नाइट्रीन के रिएक्शन, आखिरकार मतलब बेसिक रिएक्शन कैसा होता है ये पता चले। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन। ओके, तो यहाँ पर लेते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन में सबसे पहले तो ये कैसे रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। कैसा रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय द नाइट्रीन, जिसमें क्या होगा? ट्वाइस H सिंगल बॉन्ड N, और ये रहा नाइट्रीन। ओके, और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल जुड़ करके H सिंगल बॉन्ड N, और ये रहा डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड H, ये रहा, एंड दिस इज नो। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है डाई इमीन। डाई इमीन बन जाता है। तो एक तुम्हारा ये बन जाता है रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डाइमराइजेशन रिएक्शन कहेंगे। भाई दो नाइट्रीन मिल करके तुमने यहाँ पर क्या कर दिया? डाइमराइज कर दिया। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द डाइमराइजेशन रिएक्शन। ओके, और दूसरा जो है तुम्हारा जैसे कार्बीन होता है, तो कार्बीन जैसे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है, वैसे ही नाइट्रीन भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है। तो जैसे यहाँ पर हो गया रिएक्शन विद डबल बॉन्ड, ऐसा भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन विद डबल बॉन्ड, अगर मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड है, अगर कोई डबल बॉन्ड है और उस पर तुम नाइट्रीन का रिएक्शन कर रहे हो तो भी ये रिएक्शन परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तुम्हें पता होगा अगर तुम इस पर कार्बीन का रिएक्शन कराते हो, मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कार्बीन कैसा होता है? 2 बॉन्ड पेयर 1 अनशेयर्ड पेयर। ओके, तो ये कार्बीन है, तो इस पर भी अगर तुम रिएक्शन कराते हो तो ये बन जाता है साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती है। सेम तरीके से नाइट्रीन का रिएक्शन भी होता है। नाइट्रीन कैसा होता है? दिस इज एक्चुअली द CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तुमने यहाँ पर नाइट्रीन ले लिया, मान लीजिए सिंगल नाइट्रीन, सिंपल नाइट्रीन ले लिया दिस। ओके, तो जब हमने नाइट्रीन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 और CH2, और ये रहा N और H और दिस। तो यहाँ पर इस तरीके से, और ये जो है तुम्हारा एजीरिडीन या एजीरेन बन जाता है। एजीरेन बन जाता है। ओके, अब इसी तरीके से तुम यहाँ पर अगर ऐसे लेते हो डबल बॉन्ड, और तुम्हारा हम यहाँ पे कोई दूसरा नाइट्रीन लेते हैं इस तरीके से, या एल्काइल नाइट्रीन ले लो या सिर्फ ऐसे ही ले लो, तो यहाँ पर ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है।
कहने का मतलब है कि अगर तुमने एल्कीन सिस लिया है तो ये सिस ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए, और ये सिस कंडीशन है तो सिस में ही रहेगा। तो ये रिएक्शन हो गया तुम्हारा एजिलिन का डेरिवेटिव हो गया। और तीसरे टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वो जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो बेंजीन तुमने लिया, या मान लीजिए यहाँ पर CH3 लिया, ठीक है, टॉल्यूइन लिया। अब तुम जानते हो कि इलेक्ट्रोफाइल जब कोई अटैक करेगा तो उस पर जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो बेंजीन क्या है, हाईली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। भाई बेंजीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये ध्यान रखिएगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहाँ पर जो है एन दिस और दिस। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, और CH3 कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पर दिस और CH3, और इसके बाद जो है ये तुम्हारा जुड़ता है जा करके, तो यहाँ पर अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब इसका मैकेनिज्म होता है जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से होता है, तो ये बन जाता है NH2। तो ये पैरा डायरेक्टिंग है तो पैरा पोजीशन पर जा करके जुड़ गया। तो इस तरीके से ये नेट ओवरऑल नाइट्रीन के रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है नाइट्रीन का रिएक्शन। और इस तरीके से तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नाइट्रीन क्या होता है, प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, टाइप्स ऑफ नाइट्रीन सिंगलेट और ट्रिपलेट, इसके बाद रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन की कौन से जनरली रिएक्शन दे सकता है, तो एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन विद डबल बॉन्ड, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एक छोटा सा स्टडी नाइट्रीन के बारे में तुमने देखा। ओके, तो इसको देखिए, और कोई बात है तो हमें कमेंट में लिखिए। थैंक यू।